जय हिंद जय भारत साथियों, आप सभी लोगों का श्रेणी बयान एसएमएस क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि श्रेणी क्रम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं श्रेणी क्रम में संयोजन को प्रूफ करना होता है। पेपर में या तो प्रूफ करने के लिए पूछता है या तो क्या कहता है क्वेश्चन करता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों में से एक पूछ सकता है। क्या पूछेगा देखते हैं। देखिए, पहले तो फिलहाल इसके फिगर के बारे में जाने। इसमें देखिए साथियों, जो धारा होता है, धारा सब जगह एक समान होता है। धारा सब जगह एक समान होता है, लेकिन इसमें जो विभवांतर होता है और ये क्या बोलते हैं प्रतिरोध होता है, ये अलग अलग होता है। आप सभी लोग को पता होगा। तो विभवांतर यानी क्या होता है, वी होता है। विभव यानी वी होता है। प्रतिरोध यानी आर होता है और धारा यानी आई होता है। तो देख रहे हैं क्या है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजन इस प्रकार होता है कि प्रतिरोधकों को क्रमशः जोड़ा जाए, अर्थात किसी एक प्रतिरोध, ये क्या है, एक प्रतिरोध का क्या है, सिरा जो होगा साथियों, का सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से, यानी क्या है, ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध को पहले प्रतिरोध के सिरे से जोड़ा गया है। फिर क्या कह रहा है, एक सिरे से तथा इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध से जोड़ा गया। इसी क्रम से इसको जोड़ते चले जाते हैं। जैसे R1 R2 R3 R4 ऐसे, मतलब जितना भी आपके ऊपर है, जितना आप ले सकते हैं, जितने प्रतिरोध होते हैं उतना लिया जाता है। तो देखिए क्या है कि इसको प्रूफ करना है। तो इसमें आप जानते हैं, देख रहे हैं, जो विभवांतर होता है, विभवांतर सब में से, जैसे कि यहाँ विभवांतर कुछ और रहेगा, यहाँ भी विभवांतर अलग रहेगा, यहाँ भी विभवांतर अलग रहेगा। और लेकिन इसमें धारा जो होता है, धारा हर जगह सेम होता है। तो देखिए इसको चलिए प्रूफ करते हैं। ये तो इसमें लिखने के लिए प्रोसेस था, अब इसे प्रूफ करेंगे हम लोग। तो प्रूफ कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा बहुत ही ध्यान से। देखिए किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। साथियों, ओम का नियम क्या होता है, लिखेंगे ओम के नियम से। साथियों क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है साथियों, ओम के नियम से लिखेंगे। तो ओम का नियम क्या होता है V बराबर आई इंटू आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर होता है। तो साथियों V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। देखिए क्या है कि विभवांतर अलग धारा अलग, लेकिन विभवांतर अलग प्रतिरोध अलग धारा एक है। V2 बराबर क्या हो जाएगा साथियों, आई इंटू R2 हो जाएगा। और V3 बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो इन पूरे को मान लेंगे साथियों समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। तो कुल विभवांतर क्या होता है साथियों, कुल विभवांतर क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसे समीकरण नंबर 2 कर देंगे साथियों। क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 करने के बाद अब लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर तो साथियों रख देते हैं, देखिए v है, v की वैल्यू क्या है साथियों, क्या है, आई इंटू आर है, आई इंटू आर कर दी, बराबर V1 की वैल्यू क्या है साथियों, आई इंटू R1। फिर क्या है साथियों, आई इंटू R2। फिर क्या है साथियों, आई इंटू R3। ये है। आप देखिए तो साथियों इसमें से मैच क्या कर रहा है, यानी आई को कॉमन कर लीजिए। तो आई को कॉमन करेंगे, आई कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आई से आई क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही देखिए साथियों प्रूफ हो गया है। इसका मात्रक वही होता है ओम। क्या होता है साथियों, ओम। इसी तरीके से क्या बोलते हैं, अभी हम लोग ये क्या पढ़े, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े, अभी हम लोग समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। इसी के साथ अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।